मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्लास 8 की हमारे अतीत भाग 1 और भाग 2 को मैंने पढ़ा था। जो स्टैंडर्ड सोर्स होते हैं, प्रारंभिक भारत का परिचय रामशरण सर का और मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र का पढ़ा था। और बिहार स्पेशल के लिए मैंने एक बुक आती थी, मेरे पिताजी का बुक का दुकान था तो उन्होंने दिया था, तो मैंने उससे भी पढ़ाई किया था। तो इसमें बेहतर ढंग से दिया हुआ गया था, तो ये मैंने पढ़ाई किया था। मेरा नाम सर्वेश कुमार है। मैं 69 बीपीएससी में द्वितीय रैंक प्राप्त किया हूँ और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा रिसोर्स फॉलो किया था और किस तरीके से पढ़ाई किया था। तो सर्वप्रथम मैं एनसीईआरटी से ही शुरू किया था अपनी जर्नी। तो एनसीईआरटी का ही जो बेसिक सोर्सेस हैं, जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्लास 8 की हमारे अतीत भाग 1 और भाग 2 को मैंने पढ़ा था। जैसे मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम बीटेक का था, तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ लेता था। और क्लास 12 की मॉडर्न हिस्ट्री के भाग 3 में पढ़ा था। और बाकी मैं एंशिएंट और मेडिवल के लिए मैंने जो स्टैंडर्ड सोर्स होते हैं, प्रारंभिक भारत का परिचय रामशरण सर का और मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र का पढ़ा था। और बिहार स्पेशल के लिए मैंने जो पुरानी बुक भारतीय भवन की आती थी वो मैंने पढ़ा था। इसमें बिहार स्पेशल कम शब्दों में ही बताया गया है। बिहार का इतिहास 10-15 पेजों में ही बता दिया गया है, तो कम टाइम में मुझे पढ़ने में हेल्प मिलती थी। और एक और उपकार की बुक आती थी, उसमें बिहार इतिहास स्पेशल बताया गया था, तो वो मैंने पढ़ा था। और बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशल सोर्स मैंने जो स्टैंडर्ड सोर्स होते हैं स्पेक्ट्रम का, वो भी मैंने पढ़ाई किया था। और बिहार स्पेशल के लिए मैंने एक बुक आती थी, मेरे पिताजी का बुक का दुकान था तो उन्होंने दिया था, तो मैंने उससे भी पढ़ाई किया था। तो इसमें बेहतर ढंग से दिया हुआ गया था, तो ये मैंने पढ़ाई किया था। पॉलिटिकली जैसा कि लक्ष्मीकांत ही इनफ होता है, और भी सोर्सेज मैंने फॉलो किया था, लेकिन इसको मैंने बार बार रिवीजन किया था पॉलिटिक्स लक्ष्मीकांत को ही। तो इससे मेरे यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में ही क्वेश्चन ठीक ठाक सही हो जाते थे। और मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, तो उससे भी बेनिफिट मिलता था। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैंने इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी मैंने पढ़े थे, स्टार्टिंग मैंने पढ़े थे 9th और 11th। जो समष्टि अर्थशास्त्र वो तो उतने नहीं आते थे, लेकिन 9th का मैंने पढ़ा था। और एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बीके पुरी और एसके मिश्र का बुक आता था, तो ये मुझे पीटी और मेंस दोनों में काम आता था। इसमें कुछ कुछ डाटा दिए रहते थे, तो वो मैंने देखा कि कुछ कुछ डाटा सेम टू सेम पूछ लिया जाता था, तो ये मैंने पढ़ा था। और ज्योग्राफी के लिए मैंने 9th की ही बुक और 11th-12th की बुक पढ़ी थी। और ज़्यादातर क्वेश्चन 69 में भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। इस बार यूपीएससी पीटी में भी ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए, तो वो मैंने पढ़ाई किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बीपीएससी 17th का भी प्रीलिम्स हुआ है, साथ ही साथ जो 69 बीपीएससी है उसका फाइनल रिजल्ट आया है। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला से उज्जवल कुमार ने रैंक 1 हासिल किया है, और तो और 100+ सिलेक्शन पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला से हुए हैं। साथ ही पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला न्यू ईयर के ऑफर में आपको 66% तक का हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं अपने सभी कोर्सेज पर। इन बैचेस में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लासेस नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। और अगर आपको इस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड S1500 यूज करें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। फ्रेंड्स, अगर मैं इनके बैचेस के बारे में बताऊं तो सक्षम जो बैचेस है 3.0, जो कि फाउंडेशन बैच है 71 बीपीएससी के लिए, जिसका एक्चुअल प्राइस है 9,999, लेकिन हैवी डिस्काउंट के साथ आपको मात्र 4,499 रुपए में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रथम 3.0 हिंदी फाउंडेशन बैच है, जो कि 71 बीपीएससी के लिए है। इसका भी प्राइस 9,999 है, लेकिन हैवी डिस्काउंट के बाद 4,499 रुपए में मिल जाएगा। साथ ही अभी जो प्रीलिम्स हो गया है, इसके बाद इनका जो बैच है सफलता 3.0 बैच मेंस के लिए है 17th के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स हुआ है जिसका, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अपने मेंस की तैयारी के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको मात्र अभी जो मिलेगा 3,399 रुपए में, जिसका एक्चुअल प्राइस 9,999 है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी बीपीएससी की तैयारी के लिए, तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के साथ अपने ड्रीम गोल को अचीव करें। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड S1500 यानी कि S1500 जरूर यूज करें।
और साइंस के लिए मैं स्पेशली बीपीएससी के लिए जब पीवाईक्यू को मैं एनालाइज कर रहा था तो एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खासकर 9-10 से। तो मैंने 9-10 को ही ज़्यादा फोकस किया था कि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जा रहे थे। जैसे पिछले बार 69th में एक क्वेश्चन आया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता था, तो ये डिटो उसमें पूछ लिया गया था, यही लाइन लाइन बोल के। तो इससे हेल्प मिलती थी कि मुझे कन्फ्यूजन नहीं होता था। तो आप एनसीईआरटी को बेस बेस बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सोर्स होते हैं और आयोग इसी को सही भी मानता है। तो यही सारे कुछ सब्जेक्ट थे जिसको मैं फॉलो किया था। और समय समय पे मैं जो भी, अगर साइड बाय साइड के लिए जो भी मुझे मटेरियल कुछ कुछ कोचिंग से कुछ कुछ ये मिलता था कि ये अच्छा हो सकता है, तो वो भी मैं यूज करता था ना। लेकिन ये मेरे स्टैंडर्ड सोर्स थे। ये आपका प्राइमरी सोर्स होने चाहिए कि आपको पहले इसको पढ़ना है। और मैं कोशिश करता था कि सबसे पहले मैं पीवाईक्यू को लगा लूँ। अब पीवाईक्यू को मैं देखने का प्रयास करता था। पीवाईक्यू मेरे पास इस बार नहीं, इस टाइम नहीं है। तो पीवाईक्यू से मैं एनालाइज कर लेता था कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाले आ रहे हैं। और उसके बाद मैं कोशिश करता था कि मैं पढूं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। जैसे अभी मैं द्वितीय पढ़ रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे 69th में रामाबाई के बारे में पूछा गया था, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से डायरेक्ट आए थे। तो पहले आप पीवाईक्यू देख लेते हैं, तो आप कंटेंट को पढ़ते वक्त आपका माइंड एक्टिव रहता है कि ये क्वेश्चन अच्छा आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एक रीडिंग लगातार लगा लें। पहले एक बार कहानी जैसा पढ़ लें, जैसे बहुत टॉपर ने पहले भी बताया होगा। तो मैं वही करता था कि पहले एक कहानी जैसा मैं पूरा पढ़ लेता था बुक को, और उसके बाद मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता था। नोट्स तो मैं नहीं बना पाया था, लेकिन एमसीक्यू के थ्रू मैं बार बार रिवीजन करता था। बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाते थे, एनसीईआरटी एमसीक्यू सर्च करता था तो बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाते थे, तो उससे मेरा रिवीजन हो जाता था। और स्टैंडर्ड सोर्स के लिए भी मैं वही फॉलो करता था, पहले पीवाईक्यू देखता था। स्टार्टिंग में मैंने तो सिर्फ पढ़ाई किया था कि पढ़ लो, लेकिन जब मेरे 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुए थे, 3-4 अटेम्प्ट लगे थे, तो मैंने फिर यही स्ट्रेटेजी फॉलो किया था कि पीवाईक्यू को पहले मैं देखता था, उसके बाद मैं कंटेंट पे जाता था। तो उससे मुझे माइंड मेरा कंसंट्रेशन भी बना रहता था कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मेंस के भी मैं क्वेश्चन बार बार देखता रहता था कि क्या इसका बेनिफिट जो मैं पढ़ रहा हूँ पीटी के लिए, उसका मैं मेंस में यूटिलाइज कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो भी चीज़ें पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में रहती थी। तो पहले आप पीवाईक्यू को पहले अपने टेबल पे रखें, और जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जो भी पढ़ रहे हैं, पहले पीवाईक्यू को सामने रखें, उसके क्वेश्चन को देख लें 4-5 बार, फिर उसके बाद पढ़ें। तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, आपको विश्वास बना रहेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जल्द ही 1-2 साल में ही, आप अगर स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं पढ़ाई, तो 1-2 साल में ही, स्टार्टिंग में ही आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं तो यही चीज़ें करने में आपको समय लग जाती हैं। सारे टॉपर इस सेम ही बताते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी से के साथ नहीं कर पाते हैं लोग। इसमें आपको बहुत ही पैशेंस के साथ, कभी कभी लगेगा कि आपको ये पढ़ लेता हूँ चलो हो गया, लेकिन आप अगर 3-4 बार रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो मैं रिवीजन पे फिर मैं ज़्यादा फोकस करने लगा जब मेरा अटेम्प्ट में नहीं होने लगा। मैं सोचा कि एक बार पढ़ने के बाद मैं बना दूंगा, लेकिन बहुत बार कन्फ्यूजन हो रहा। तो आप हमेशा पहले पढ़ें, पीवाईक्यू देखें, फिर रिवीजन करें, फिर पीवाईक्यू देखें, फिर रिवीजन करें, और फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हैं। तो इससे आपका होगा कि आप एग्जाम को ओरिएंटेड रहेंगे और आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली तैयारी कर पाएंगे, और सफलता के ज़्यादा आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि ये स्टैंडर्ड सोर्स हैं जो हर कोई बताता है, ये मैंने भी फॉलो किया था। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो नहीं किया, पीवाईक्यू को साथ में रख के नहीं किया। मुझे लगा कि सारा पढ़ लूँगा तो आ जाए, तो मेरा क्वेश्चन बन ही जाएगा। लेकिन आपका माइंड का भी लिमिटेड एक्सेस रहता है, आपका मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड रहते हैं। तो आप जितने से ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली तैयार होइएगा, तो वो आपको पीवाईक्यू आपको सोर्स बनेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लगातार प्रयास कीजिए कि आप पीवाईक्यू को सामने रखिए, जो भी कंटेंट पढ़िए, जो भी रिवीजन करिए, उसी को साथ में रख के कीजिए, और टेस्ट मैक्सिमम लगाइए जहाँ से भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपके सफलता के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेंस के लिए भी यही मेरा रहता था कि मैं पीवाईक्यू को देखता था, फिर कंटेंट को देखता था, फिर उसके अनुसार मैं अपने इंट्रो को, बॉडी को, कंक्लूजन को पहले से ही बना रखने का प्रयास करता था कि अगर ये क्वेश्चन के आसपास मेरा क्वेश्चन आए तो मुझे कम टाइम में कितना जल्दी मैं लिख पाऊंगा। तो वो आप अगर नोट्स बनाना भी चाहते हैं तो पीवाईक्यू के साथ बनाएं। अगर आपके पास समय है तो आप नोट्स अपना बना सकते हैं, लेकिन नोट्स को फिर दोबारा रिवीजन करें। रिवीजन ही की है। जो पहले हर कोई बताता है वो आपको या तो पहले समझ में आ जाए तो आपको पहले 2 अटेम्प्ट में हो जाएगा। अगर आपको बाद में समझ में आएगा तो ये लेट से होगा। तो रिवीजन पहले, पीवाईक्यू और रिवीजन और लिमिटेड सोर्स ही रखें। मैंने लिमिटेड सोर्स नहीं रखा था। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने में मैं प्रयास कर रहा था। वो भी हेल्प करती हैं, आपके चीज़ें आपको समझ ब्रॉडर होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकालने के लिए आपको
एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना होता है। मेंस में भी लिखने में आपको 3 घंटा का समय मिलता है, तो कम टाइम में लिखने के लिए आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे वो बेनिफिट होगा। तो PYQ को और स्टैंडर्ड सोर्स को मैक्सिमम रिवीजन करते रहें और टेस्ट लगातार लगाते रहें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप सभी को मैं शुभकामना देता हूँ कि आप लोग सफल हों, और सबका आशीर्वाद से मैं मुझे द्वितीय रैंक प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए मैं सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। थैंक यू।